हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो फाइनली आपके पास न्यू मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक आ गई है गणित प्रकाश की। इसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर एक बार हम चैप्टर का नाम यहाँ पर देख लेते हैं। बुक का फ्रंट पेज में आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है आपके पास बुक ग्रेड 8 की पार्ट 1 है। ठीक है, तो चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आ स्क्वायर एंड अ क्यूब, जिसमें आप स्क्वायर और क्यूब दोनों ही एक चैप्टर में पढ़ने वाले हो। जो पुरानी बुक थी उसमें दोनों ये चैप्टर अलग अलग थे, पर यहाँ दोनों चैप्टर आपको कंबाइंड करके दे दिए गए हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पर आपको एक पूरी स्टोरी बताई गई है। क्वीन रत्ना मंजूरी के ऊपर ये पूरी एक उसकी एक कहानी है। ठीक है, तो इसी में ही आपको स्क्वायर नंबर्स, प्राइम नंबर्स चीज़ें सिखाई जाएंगी पूरी इस स्टोरी के अंदर ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्वीन रत्ना मंजूरी हैड अ विल रिटर्न दैट डिस्क्राइब हर फॉर्चून ऑफ रतन्स प्रीशियस स्टोन एंड ऑल्सो इंक्लूड अ पजल। Her son Kosinam and their 99 relatives were invited to the reading of her will. She wanted to leave all her ratans to her son, but she knew that if she did so, all their relatives would pester Kosinam forever. She hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzles. She left the following notes in her will. है क्या यहाँ पर एक क्वीन है, उसने क्या किया, एक विल लिखी है अपनी, जिसमें उसने जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं ना उसके बारे में बात की है। साथ के साथ कुछ पजल्स है उसके अंदर, वो भी आपको बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर उसका एक बेटा है और 99 उसके रिलेटिव्स हैं, तो टोटल मिला के मेरे पास 100% हो गए। एक उसका बेटा और बाकी के रिलेटिव्स। तो उसने अपने बेटे और बाकी के रिलेटिव्स को इनवाइट किया जब वो ये विल पढ़ रही थी रीड करने के लिए। वो चाहती थी कि जितने भी ये रतन है ना वो अपने बेटे के नाम कर दे, पर अगर वो ऐसा करती तो उसके जो रिलेटिव्स है फिर वो उसको जीने नहीं देते, उसको परेशान करते हमेशा के लिए। तो उसने क्या किया, इसमें ना एक पजल रख दी और एक नोट छोड़ के गई अपनी विल के अंदर। वो क्या छोड़ के गई नोट, वो यहाँ पर ध्यान से सुनिए। नोट है आपके पास, I have created a puzzle. मैंने एक पजल क्रिएट की है। If all 100 of you answer it at the same time, you will share the रतन equally. अगर आप जो 100 जने हो, एक उसका बेटा और 99 उसके रिलेटिव, अगर आप 100 जने इसको एक ही बार में एक टाइम पे सॉल्व करते हो पजल को, तो जो ये रतन्स है, प्रीशियस स्टोन्स है, ये इक्वली आप सब में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, however if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. Good luck. उसने बोला लेकिन अगर एक जने ने सबसे पहले सॉल्व कर दिया और बाकी के रह गए, तो जितनी भी इनहेरिटेंस है, मतलब संपत्ति वगैरह है, वो सब उसकी हो जाएगी। तो गुड लक उसने बोल के अपना नोट को यहाँ खत्म कर दिया। ठीक है, तब मिनिस्टर, अब जो मिनिस्टर, उस क्वीन का जो मिनिस्टर था, उसने क्या किया, टुक Kosinam and his 99 relative to a secret room in the mansion containing 100 lockers. अब जो वो मिनिस्टर था ना, इन 100 लोगों को, उसके बेटे को मिलाकर एक सीक्रेट रूम में ले गया जिसके अंदर 100 लॉकर थे। ठीक है, अभी सारे लॉकर बंद होंगे। अब देखते हैं इस लॉकर पे ही आपको एक गेम, एक पजल दे रखी है। द मिनिस्टर एक्सप्लेन ईच पर्सन इज असाइन अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। हर एक जने को एक नंबर मिलेगा 1 to 100 तक के बीच का, जैसे एक को 1, एक को 2, एक को 3, ऐसे हर एक जने को नंबर मिलेगा। और 100 जने तो 100 नंबर्स अलॉट हो जाएंगे। अब पर्सन 1 जो होगा वो क्या करेगा, एवरी लॉकर को ओपन करेगा। पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर, वो सारे लॉकर सिर्फ खोलेगा। पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकेंड लॉकर। टॉगल्स मतलब होता है अपोजिट करना, अगर कुछ चीज खुली है तो बंद कर दो और बंद है तो खोल दो। ठीक है ना, तो वो पर्सन 2 जो है वो क्या करेगा, हर एक सेकेंड लॉकर को टॉगल करेगा। दैट इज क्लोज इफ इट इज ओपन एंड ओपन इफ इट इज क्लोज। तो मतलब पहले वो सेकेंड वाला लॉकर देखेगा, खुला होगा तो बंद कर देगा, बंद होगा तो खोल देगा। 4th वाला देखेगा, 6th वाला, 8th वाला, 10th वाला, ऐसे वो देखता रहेगा सारे लॉकर अप टू 100 तक। ठीक है, देन पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर। जो पर्सन 3rd होगा वो 3rd लॉकर देखेगा, हर एक 3rd लॉकर, मतलब पहले 3 वाला, फिर 6 वाला, फिर 9, 3 की टेबल लिख देना अप टू 99 तक।
खुला होगा तो बंद करेगा और बंद होगा तो खोल देगा। सिमिलरली पर्सन 4 टॉगल्स एवरी फोर्थ लॉकर, तो वो फोर्थ वाला देखेगा 4, 8, 12, 4 की टेबल है अप टू 98 तक हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी 98 तक तो नहीं होगी, 96 तक हो जाएगी, ठीक है। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, ये प्रोसेस चलता रहेगा हर एक पर्सन का जब तक 100% तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए। इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन, लास्ट में सिर्फ कुछ ही लॉकर खुले रहेंगे, बाकी सारे बंद हो जाएंगे। द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्चून इन द सेफ, जो ओपन लॉकर्स होंगे ना वही आपको कोड बताएंगे कि आप उस प्रीशियस स्टोन तक कैसे जा सकते हो, ठीक है। बिफोर द प्रोसेस बिगिन, इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले फॉसिनम रियलाइज दैट ही ऑलरेडी knows which locker will be open at the end. How did he figure out the answer? ये प्रोसेस शुरू करने से पहले इसे पहले से ही पता था कि कौन से लॉकर जो है लास्ट में खुले रह जाएंगे। अब वो कैसे पता था? हिंट में फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉक्ड। तो अब इसमें आपको देखना है कि हर एक लॉकर कितनी बार खुला और बंद हुआ। क्लियर? अब वो आप यहाँ पर कैसे देखोगे? तो देखो, सबसे पहले पर्सन 1 ने क्या किया था, सारे लॉकर्स को खोल दिया था, तो फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट लॉकर है वो तो खुला ही रहेगा। जो सेकंड वाला अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं तो 1 और 2 है, तो इसमें क्या होगा, पहले यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक बार ओपन होगा और एक बार क्लोज होगा, यही होगा ना। तो ये ओपन था, अब यहाँ क्लोज हो जाएगा। थर्ड वाले में देखूं तो इसके फैक्टर 1 और 3 है, ओपन क्लोज। फोर्थ वाले में देखूं तो इसके फैक्टर 1, 2 और 4 है, ओपन क्लोज ओपन। अब फिफ्थ वाले में देखूं तो इसके फैक्टर 1 और 5 है, तो ओपन क्लोज। सिक्स्थ वाले के फैक्टर है 1, 2, 3 और 6, फैक्टर्स मतलब वो किस किस की टेबल में आता है, तो ओपन क्लोज, ठीक है। 7 वाले में अगर मैं देखूं तो 1 और 7 है, ओपन क्लोज। 8 वाले में अगर मैं यहाँ देखूं तो 1, 2, 4 और 8 है, ओपन क्लोज। 9th वाले में देखूं तो 1, 3 और 9 है, तो ओपन क्लोज ओपन। तो इससे आपको पता चल रहा है ना कौन सा लॉकर खुला हुआ है। ऐसे 10th नंबर वाला अगर आप चेक करोगे तो इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 5 और 10, तो ओपन क्लोज्ड। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब आपके पास फैक्टर ऑड फॉर्म में है, जैसे 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है ना, तो ओपन ही है। जब भी फैक्टर्स ऑड फॉर्म में आए हुए हैं जैसे एक एरा, तो आपका लॉकर ओपन है, और जब भी फैक्टर्स इवन फॉर्म में आए हुए हैं तो आपका लॉकर जो है वो क्लोज्ड है। देखो क्लोज लगा हुआ है यहाँ। तो मैं ये कह सकती हूँ जब भी ऑड फॉर्म में फैक्टर्स होंगे जिस भी नंबर के, तो वो लॉकर खुला होगा। जैसे 9 के बाद अगला नंबर 16 होगा, इसके फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 4, 8 और 16, 5 है इसके फैक्टर्स, ऑड फॉर्म में है ना, तो ये लॉकर खुला मिलेगा आपको। तो जिसके भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ना, वो लॉकर हमको क्या मिलेगा, खुला मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं, इफ अ लॉकर इज toggled an odd number of time it will be open, otherwise it will be closed. The number of times a locker is toggled is the same as the number of factors of the locker number. वही सेम चीज बताई, अगर जो लॉकर है उसके ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होंगे तो वो खुला मिलेगा, और इवन होगा तो क्लोज मिलेगा, ठीक है। और ये कैसे पता लगाएंगे, जो भी लॉकर का नंबर है उसके फैक्टर्स निकाल लो, उससे पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लॉकर 6, पर्सन 1 उसे ओपन करेगा, पर्सन 2 क्लोज करेगा, पर्सन 3 ओपन करेगा, देन पर्सन 6 क्लोज करेगा, ठीक है। द नंबर 1, 2, 3 एंड 6 आर फैक्टर ऑफ 6, क्लोज है ना लास्ट में, और ये इसके फैक्टर्स हैं। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इवन, द लॉकर विल बी टॉगल्ड बाय एन इवन नंबर ऑफ पीपल एंड इट विल बी इवेंचुअली बी क्लोज्ड। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन फॉर्म में है तो वो लॉकर आपको क्लोज मिलेगा ही मिलेगा, ओपन नहीं मिल सकता। Note that each factor of a number has a pattern factor so that the product of the pair of the factor yields the given number. Here 1 and 6 form a pair of partner factor of 6 and 2 and 3 form another pair. कह रहे जो भी ये फैक्टर्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, एक पार्टनर फैक्टर बना रहे हैं। 1, 2, 3 और 6 है,
तो 1 और 6 एक पेयर बना रहा है और 2 और 3 एक पेयर बना रहा है, क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। ठीक है। डज एवरी नंबर हैव अ इवन नंबर ऑफ फैक्टर? क्या सबके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? नो। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। ऑड नंबर में भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है ये रे ये रे ये रे, उन्होंने खुद ही एग्जाम्पल दे रखा है। नो, एग्जाम्पल यहाँ पर तीनों दे रखे हैं, 1 का, 4 का और 9 का। आपको यही एग्जाम्पल्स लिख देने हैं। क्लियर? We see in some cases like 2 into 2 that the number in a pair are the same. पर कुछ केसेस में ऐसा है कि नंबर सेम है, जैसे 2 into 2 4 हो गया, 3 into 3 9 हो गया, 4 into 4 16 हो गया, वो वाले। Can you use this insight to find more numbers with an odd number of factors? क्या आप odd numbers निकाल सकते हो जिसके odd number of factors हो? बिल्कुल, हमने निकाले 16। अगले वाला आएगा 25, जिसके फैक्टर सिर्फ 1 5 और 25 होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे मैं कैसे निकाल लूँ। देखो, ये आपके पास 2 into 2, देन ये आपके पास 3 into 3, तो मुझे पता था अगला 4 into 4 होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 16 निकाल दिया। देन 5 into 5 होगा 25, नेक्स्ट इज 6 into 6 36। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में भी आता है ये। ठीक है, 6 6 जा 36, 9 4 जा। 12 की टेबल में भी आता है ये, 18 की टेबल में भी आता है, अपनी टेबल में भी आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके फैक्टर्स भी ऑड फॉर्म में। तो कह रहा था क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हो, तो आप ये 2-3 एग्जाम्पल्स और लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर? फिर नेक्स्ट कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस 36 हैज अ फैक्टर पेयर 6 into 6 वेयर बोथ द नंबर्स आर 6। डज दिस नंबर हैव अ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर? क्या इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे? फिर बिल्कुल होंगे, अभी हमने यहाँ पर फाइंड किए। ठीक है। इफ एवरी फैक्टर ऑफ 36 अदर देन 6 हैज अ डिफरेंट फैक्टर एज इज पार्टनर, देन वी कैन बी श्योर दैट 36 हैज अ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। चेक इफ दिस इज ट्रू। कह रहा अगर 6 के अलावा डिफरेंट फैक्टर हुए तो इसका मतलब इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो हमने वो फैक्टर्स सारे यहाँ पर भी दोबारा एक बार लिख दिए, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो 6 के अलावा सारे फैक्टर्स इसके डिफरेंट है, तो इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो कह रहा है चेक इफ दिस इज ट्रू, तो यस इट इज ट्रू। और आपको ये एग्जाम्पल, ये फैक्टर्स दिखा देने हैं। क्लियर? हेंस ऑल द फॉलोइंग नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। अगर आप किसी नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हो उसी के प्रोडक्ट से, तो उसे हम स्क्वायर नंबर या फिर सिंपली स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 into 2 3 into 3, इस नंबर को 4 को एक्सप्रेस कर रहे हो 2 into 2, 9 को एक्सप्रेस करो 3 into 3, उसी नंबर को उसी का प्रोडक्ट कर दो उसी से। द ओनली नंबर दैट हैव अ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर द स्क्वायर्स बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इक्वल्स द नंबर। देयरफॉर एवरी लॉकर हुज नंबर इज अ स्क्वायर विल रिमेन ओपन। तो कह रहे हैं जितने भी फैक्टर्स के ऑड नंबर्स है ना, वो सारे हमारे स्क्वायर नंबर्स ही होंगे, या फिर मैं ये कह लूँ कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स है ना, उन सबके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होंगे, और जो भी स्क्वायर नंबर्स होंगे ना, वो वाला लॉकर हमेशा ओपन रहेगा। ठीक है। राइट द लॉकर नंबर्स दैट रिमेन ओपन। अब आपको लॉकर नंबर लिखना है जो हमेशा ओपन रहेगा, वो हम लिख चुके। फर्स्ट वाला रहेगा 4th वाला, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, अप टू 100 तक ये वाले सारे लॉकर नंबर्स ओपन रहेंगे। ठीक है। पोसिनम इमीडिएटली कलेक्ट्स वर्ड क्लू फ्रॉम दिस 10 लॉकर्स एंड रीड द पास कोड। इसमें टोटल 10 नंबर्स है। देखो अगला है 64, 8 8 जा, देन 81, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था जो लॉकर्स ओपन रहेंगे उनसे आपको एक पास कोड मिलेगा, है ना। तो उसने फटाफट से इन 10 लॉकर्स से क्लू ढूंढा। The passcode consists of the first 5 locker numbers that were touched exactly twice. पासकोड जो है वो क्या है, वो स्टार्टिंग के 5 लॉकर नंबर है जो एग्जैक्टली 2 बार टच किए गए हो।
ओपन क्लोज ओपन क्लोज, और एग्जैक्टली 2 बार वो तभी टच हुए होंगे जब उनका फैक्टर 2 ही होंगे। तो वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 2 हो सकता है, क्योंकि 2 के जो फैक्टर्स होते हैं वो कितना कौन कौन से होते हैं? 1 और 2 होते हैं। 3 भी हो सकता है, उसके फैक्टर्स 1 और 2 होते हैं, है ना। उसके बाद 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है क्योंकि उसके फैक्टर्स 1 और 5 होते हैं। तो प्राइम नंबर होते हैं ना ये नंबर्स, तो जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। सेम ऐसी 7 आ जाएगा, 1 और 7, और 11 आ जाएगा। तो ये वो 5 नंबर्स हैं जिनकी हेल्प से उसने वो पास कोड निकाल लिया, ठीक है। विच आर दीज 5 लॉकर्स? कौन से वो 5 लॉकर्स हैं? द लॉकर डेट आर टॉगल ट्वाइस आर द प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 बार ही टच कर रहे हैं। सिंस ईच प्राइम नंबर हैज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हैज फैक्टर, तो हर एक प्राइम नंबर का 1 और जो वो खुद नंबर है वही फैक्टर होता है। तो द कोड इज 2 3 5 7 11। देखो ये रहा, तो कोड उसे मिल गया 2 3 5 7 11। पहले उसने ये देखे कि कौन कौन से लॉकर्स ओपन थे, उसके बाद उसने उस पास कोड से क्या जाना कि जिन भी लॉकर के 2 फैक्टर्स हैं वो वाला उसका पास कोड है। तो 2 3 5 7 11 उसका पास कोड। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर नंबर्स। इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज ही आप पूरी पोयम, जो भी आपको ये स्टोरी दे रखी थी, इसे अच्छे से समझिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। अब आपको इस बुक के सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलने स्टार्ट हो गए हैं। पूरी बुक के सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।